प्यारे साथियों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या है। और ये डाइपोल का सीरीज चलेगा जिसपे डाइपोल डाइपोल मोमेंट, इससे इसका सारा डेरिवेशन और इससे जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं ना, वो सारे हम लोग देखेंगे। और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट, ठीक है, पार्ट 7 पार्ट पे से हम कंप्लीट करेंगे। तो जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर। चलो, तो देखें हम लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन इस पे हम लोग लिखे कि डिफाइन, पहला ही क्वेश्चन लिखते बेटा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इस डाइपोल को समझते हैं। तो जरा सोचो, कोई दो चार्ज, यार कोई दो चार्ज, एक क्यू तो दूसरा भी क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन को मैंने 12 लिया। बेटा कितना लिया? 12 लिया। जब देखो, अब इस दोनों चार्ज में से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और नेचर एक दूसरे का अपोजिट हो, तो इस पेयर का नाम पड़ा, इस पेयर का हमने एक नाम दे दिया और ये क्या दे दिया? डाइपोल। इसका नाम क्या दिया बेटा? डाइपोल। तो अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक चार्ज है 3 कूलम का, तो दूसरा क्या होना चाहिए? -3 कूलम का, ठीक है। और दोनों का बीच का सेपरेशन बहुत कम, ये हम समझाएंगे कि कम क्यों होता है और बहुत कम बोले तो कितना होता है। तो देखो, एक 3 कूलम तो दूसरा -3 कूलम चार्ज का एक पेयर बना, इसका हम लोग इसे क्या बोलेंगे? लोग डाइपोल बोलेंगे। अगर एक 2 कूलम का है +2 कूलम, तो दूसरा क्या होना चाहिए? -2 कूलम, ठीक है। और इसका सेपरेशन बहुत कम, 12। अगर एक 5 + 5 कूलम का, दूसरा -5 कूलम, इस पेयर का नाम क्या दे बेटा? बताओ बताओ यार, बताओ। इसे बोले हम लोग डाइपोल, डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल का डेफिनेशन, अब देखो डाइपोल का डेफिनेशन क्या लिखा है? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। और नेचर कैसा है? एक दूसरे का अपोजिट है। तो दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और नेचर अपोजिट हो, इस पेयर को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो क्या लिखेंगे? टू चार्जेज ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हुआ क्लियर? तो चलो इसे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। टू चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर separated by very small distance, then this pair is called electric dipole. Then this pair is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट इज, ये डायग्राम शो कर लें। दैट इज हम लोग यहाँ देखें कि डाइपोल कुछ करने की जरूरत नहीं, ये डायग्राम शो कर लेना है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव, कोई भी हो सकता है। अगर हम इसको नेगेटिव ले लिए तो इसको पॉजिटिव ले लें, और दोनों का बीच का डिस्टेंस 12, यानी एक पॉजिटिव दूसरा, इस पेयर को हम लोग बोलेंगे डाइपोल। ठीक है, डाइपोल समझ में आया यार। अब एक और छोटा सा टर्म हम लोग देखें, डाइपोल मोमेंट। देखो सेकंड क्वेश्चन इसी पे आया, डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है,
तो डाइपोल मोमेंट क्या है यार? अभी हमने बताया कि कोई दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, नेचर एक दूसरे का अपोजिट हो, तो इस पेयर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ? इक्वल। क्या है यार? इक्वल। बट नेचर कैसा? अपोजिट। तो दोनों चार्ज में किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं, देखो डिस्टेंस ये भी हो सकता है ना, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, बट ये नहीं। कैसा वाला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने कितना मान रखा है? 12। कितना मान रखा है? 12। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इसे पी से डिनोट करते हैं और दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल है ना, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो अब डेफिनेशन इसका लिख लो यार कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any one of the charge and कैसा डिस्टेंस बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between them. It is the product of magnitude of any one of the charge and perpendicular distance between them. That is P is equal to Q into 12। ठीक है, ये हमारा क्या रहा? डाइपोल मोमेंट। अब देखो ये डाइपोल मोमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम वेक्टर लगाएंगे। अब देखो ये चार्ज तो हम लोग पढ़े यार, चार्ज किस नेचर का होता है? स्केलर नेचर। बट ये 12, ये जो 12 है ना, ये 2L कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, तो ये वेक्टर है। तो यहाँ वेक्टर लगाएंगे, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये कैसा है? वेक्टर है। बात समझ पाया या नहीं आया यार? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो ये वेक्टर, तो इधर भी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा या नहीं होगा यार? तो चलो पहले इसका यूनिट जानते हैं। इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होता है? ये देख लो, चार्ज का बेटा कूलम होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो क्या निकल के आया? कूलम मीटर, है ना। ये क्या निकल के आया? यूनिट। ये क्या निकल के आया? यूनिट, है ना, ऐसा यूनिट। और सीजीएस अगर लिखना चाहते हैं तो कूलम का स्टेट कूलम, अब मीटर का सेंटीमीटर लिख सकता है ना यार, स्टेट कूलम सेंटीमीटर। हाँ, अब देखो इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें ना, तो डायमेंशन क्या हुआ? चार्ज का तुम पढ़ रखा है कि करंट क्या होता है? Q/T। और चार्ज जो है ना, चार्ज का Q का निकालना है हमें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? IT। और करंट फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, I का, करंट का A या I लिख सकते हैं, तो A और टाइम का T, तो क्या है? AT। तो चार्ज का हमारे पास आया AT और ये डिस्टेंस का L, तो डायमेंशन क्या है बेटा? ATL। कोई डाउट? नहीं ना। अब देखो इसकी डायरेक्शन की बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन की बात तो बेटा अगर कोई भी डाइपोल है ना, तो डाइपोल बनते ही हम लोग क्या देखें? एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम, तो इसे नाम दिया डाइपोल। तो इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन हम लोग क्या लिखें? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है
तो अब किस तरह से न्यूमेरिकल्स बन सकता है, ये सारी बात को हम लोग समझते हैं। और अब इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स को हम समझाते हैं। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे ना कि अपने से किस तरह से न्यूमेरिकल्स हम लोग बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो इसके न्यूमेरिकल्स को समझते हैं यार। टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में क्या आता है, लीनियर फॉर्म, है ना, लीनियर टाइप 1। अब इसमें लीनियर फॉर्म देखते हैं हम लोग कि क्या क्या बन सकता है यार। देखो, एक नेगेटिव चार्ज बेटा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और दोनों का बीच का सेपरेशन 12। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 12 है। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना। क्वेश्चन लिख लेना कि फाइंड द इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, क्वेश्चन लिख ले और इसे बनाते चले। तो देखो, हम लोग बोले कि दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल नेचर अपोजिट, ठीक है, तो इस पेयर को बोले डाइपोल। तो जब भी डाइपोल बनेगा ना, उसका डाइपोल मोमेंट होगा, उसका डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखो कि अगर ये डाइपोल P है, डाइपोल, तो ये एक पेयर बना। और डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या देखें कि दो चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 12। तो देखो, डायरेक्शन अब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये बात क्लियर हुआ। दूसरा देखो, इस दूसरे न्यूमेरिकल्स में तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। देख लो बेटा कि अगर यहाँ पे कोई 3 पॉइंट लिया मैंने और यहाँ रख दिए एक 3Q चार्ज, कितना रख दिया बेटा, 3Q चार्ज, और यहाँ देखो एक 2Q है और यहाँ -Q है। अब हमको पहली बात समझ ले कि चेक करना है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है या नहीं है, चेक करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल है या नहीं है। तो ट्रिक समझे कि अगर नेट चार्ज, टोटल चार्ज 0 हो जाए, टोटल चार्ज 0 हो जाए, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर 0 हो जाए तो ये डाइपोल है, अदरवाइज नहीं है। तो क्यू नेट या क्यू टोटल निकाल बेटा। देखो यहाँ कितना है, +3Q, और यहाँ कितना है, -2Q, यहाँ कितना है, -Q। तो -2Q कितना आ गया, -3Q। तो नेट चार्ज +3Q और -3Q, नेट चार्ज क्या आया, 0। नेट चार्ज क्या आया, 0। तो जब भी नेट चार्ज 0 आएगा ना, सारे चार्ज को जोड़ के देख लेना कि यहाँ +3Q है और इस दोनों को जोड़े तो -2Q -3Q, तो +3Q -3Q 0, है ना यार। तो जब 0 आएगा तभी ये डाइपोल बनेगा, अदरवाइज डाइपोल नहीं बनेगा। ठीक है, जब भी नेट चार्ज 0 है ना तो समझ लेना कि ये डाइपोल है। और स्पेशल कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि डाइपोल की फिर स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले ले लेते हैं, अलग भी रहता है ना, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला को करके हम लोग डाइपोल बना लेते हैं, वो स्पेशल केस है, बट जनरली इसको इसी तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इसको इसी तरह से देखते हैं, उस स्पेशल केस का बात अलग है, उससे भी हम लोग एक लेक्चर बनेंगे, समझाएंगे। तो देखो, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें यार, कैसे सॉल्व करें। तो अब ये इस बीच वाले को स्प्लिट कर दो बेटा, ये 3Q है ना, तो देखो यहाँ हम लोग क्या, क्योंकि जैसा दोनों तरफ इक्वल बनाना है, 2Q + Q, और ये कितना है, -2Q, और यहाँ कितना है, -Q। ठीक है, तो अब देख ले कि ये क्या एक पेयर बना या नहीं बना, बन गया। क्या एक पेयर बना, बोलो। तो अब इसे हम P1 बोलते हैं, इसे P2 बोलते हैं। तो P1 को हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर, P1 लिखे हैं, फर्स्ट पेयर। तो P1 क्या होगा, दोनों चार्ज में से मैं किसी एक का मैग्नीट्यूड, देखो दोनों 2Q + 2Q, ये -2Q, तो 2Q लिख दिए मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो इसे हम R मान लेते हैं, ये भी R मान लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R। इसका डायरेक्शन इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, होगा। सिमिलरली इसी तरह से फिर क्या लिखेंगे, P2, और P2 को फिर क्या लिख दे बेटा कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकेंड पेयर, डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकेंड पेयर, इस तरह से P2 लिखे हैं। अब देखो सेकंड पेयर में से, P2 में से दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है यार, Q है,
देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है ना, और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर। आर तो कितना है क्यू आर। डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बता दो, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर। तो पी नेट हमारे पास क्या निकल के आया, पी नेट हमारे पास देखो दो वेक्टर आया, एक इधर है एक इधर है। अब ज्यादा ये है कम ये है, तो दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या करते थे, बड़ा माइनस छोटा घटाते थे। तो P1 माइनस P2, P1 कितना है 2, P1 माइनस P2 है ना। तो दो वेक्टर को जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर होता था तो हम लोग क्या करते, घटाते थे। तो P1 माइनस P2 क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो P1 कितना है 2QR और P2 कितना है QR। तो 2QR में से QR गया, कितना आया QR। समझ में आया बात, नहीं आया, आ गया, क्लियर है। तो QR कूलम मीटर। अब देखो, अब तुम अपने से जितने न्यूमेरिकल्स बनाना है बना लो, बट लेकिन नेट चार्ज जीरो आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ रख दिया हम 5Q, तो यहाँ कितना रखना -3Q, यहाँ कितना रखेंगे -2Q, ये जरूरी नहीं यहाँ -4Q यहाँ Q। इस तरह से तुम नेट चार्ज जीरो करके अपना डाइपोल बना लेना और फिर डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करना। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को आएंगे, तो जरूर देखें डाइपोल मोमेंट का 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट नहीं ना।